आर्यन अपनी पढ़ाई या किसी नए काम को लेकर बहुत उत्साहित है। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करने का सपना देख रहा है। उसकी माँ उसे पुराने संदूक से पैसे निकाल कर देती है और कहती है, बेटा मेहनत करना, लेकिन कभी गलत रास्ता मत चुनना। फिर आर्यन पैसे लेकर शहर चला जाता है और वहां जाकर कुछ दिन रहने के बाद उसे शहर में आर्यन को कुछ गलत लोग मिलते हैं जो उसे कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच देते हैं। आर्यन अनजाने में एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है जो असल में कर्ज का जाल या कोई कानूनी धोखाधड़ी है। जब आर्यन उस कर्ज में पूरी तरह से डूब गया तो कुछ गुंडे जो आर्यन को धमकी देने लगे कि वो उनके पैसे लौटा दे, नहीं तो उसे जान से मार देंगे। और उसे जब पैसे नहीं दिए तो आर्यन को वे गुंडे उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके घर फोन करके मोटी रकम की मांग करते हैं, वरना उसे पुलिस में फंसाने की धमकी देते हैं। आर्यन पूरी तरह डर जाता है। माँ को जैसे ही फोन आता है वो घबराती नहीं है। वो तुरंत अपनी पुरानी साड़ी में बंधे गहने उठाती है और शहर के लिए निकल पड़ती है। वो सीधे उन गुंडों के पास नहीं जाती, बल्कि उसे पता चलता है कि जिस कागज पर आर्यन ने साइन किए हैं वो गैर कानूनी है। वो अपने गांव के एक जानकार या वकील की मदद लेती है और निडर होकर उस पते पर पहुंचती है जहां आर्यन को रखा गया है। जब माँ गुंडों के सामने खड़ी होती है तो गुंडे हंसते हैं और कहते हैं, बुढ़िया पैसे लाई है? तब माँ कहती है, पैसे नहीं, तुम्हारी बर्बादी का वारंट लाई हूं। मेरे बेटे को डराना आसान था, उसकी माँ को नहीं। माँ ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी होती है। वो अपनी बातों में गुंडों को उलझाए रखती है जब तक कि पुलिस वहां नहीं पहुंच जाती। आर्यन को छुड़ा लिया जाता है। आर्यन अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। माँ, मुझे लगा मैं सब जानता हूं, पर आज आपकी हिम्मत ने मुझे बचा लिया। उसके बाद दोनों वापस अपने गांव लौट जाते हैं और वहीं पर अपना काम शुरू होते हैं और खुशी खुशी से रहते हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे एक माँ की ममता और समझदारी हल ना कर सके।